मायानगरी मुंबई से एक किस्सा, एक कहानी, एक घटना सामने आई है जो लोगों को चौंका भी रही है, लोगों को संतोष भी दे रही है और लोग सोचने पर मजबूर हैं कि एक 7 साल की लड़की गायब हुए पूरे 9 साल 7 महीने बाहर रही और अचानक अपने परिवार को वापस मिलती है। जी हाँ, ये कहानी है मुंबई में अंधेरी के रहने वाले एक परिवार की, जिसकी लड़की, जिसका नाम है पूजा, अपने घर से 7 साल की उम्र में गायब हो गई थी और जो पूरे 9 साल 7 महीनों के बाद अपने घर वापस लौटी है। ये मामला है मुंबई के अंधेरी इलाके का, जहां 22 जनवरी साल 2013 में सुबह लगभग 8 बजे नीले स्कर्ट में एक 7 साल की पूजा गौड़ नाम की बच्ची अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते समय रास्ते में दोनों भाई बहन के बीच पॉकेट मनी को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस बीच भाई बहन थोड़ी दूरी बनाकर चलते रहते हैं। भाई अपने घर पहुंच जाता है लेकिन बहन अपने घर नहीं पहुंचती है। बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर उसके परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। अंधेरी का डीएन नगर पुलिस स्टेशन, जहां पर इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और लड़की की बच्ची की तलाश में जुट गए, लेकिन उस समय बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चला और 9 साल बाद एक पुलिस वाले ने पूजा को ढूंढ निकाला। पूजा मुंबई के अंधेरी के गिलबर्ट हिल इलाके में उस वक्त लापता हो गई थी जब वो स्कूल जा रही थी। उसकी लापता होने के बाद इलाके में पूजा की खोजबीन को लेकर पुलिस से लेकर इलाके के लोग महीनों तक मेहनत करते रहे और अब साल 2022 में जाकर सफलता हासिल हुई है। 7 साल की पूजा अब 16 साल की हो गई है। पूजा आखिर कैसे पूरे 9 साल 7 महीने बाहर रही और घर लौटी, अब आगे आपको बताते हैं उसकी पूरी कहानी। पूजा जब अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए निकली लेकिन घर नहीं लौटी। पूजा ने पुलिस को बताया कि उस समय एक दंपत्ति, एक कपल ने भोली भाली मासूम पूजा को आइसक्रीम का लालच देकर उसे अपने साथ लेकर चला गया। एक जमाने के बाद अब ये बात सामने आई है कि उस वक्त पूजा कैसे लापता हुई थी, लेकिन उस वक्त लाख कोशिशों के बाद भी पूजा के बारे में ना तो पुलिस और ना ही घर परिवार, ना कोई समाज का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी दे पाया। घर वालों ने जगह जगह पोस्टर लगवाए, मदद की गुहार की, लेकिन समय गुजरते गया और पूजा का कुछ पता नहीं चला। लेकिन 4 महीने पहले ही बेटी के गम में उनके पिता भी चल बसे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कपल हैरी और उसकी पत्नी सोनी को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने पूजा को अगवा कर लिया और सीधे कल्याण के हाजी मलंग ले गए। पूजा को धमकी दी कि अगर वो रोई तो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। मासूम पूजा डर सहम कर चुप हो गई। कुछ दिनों बाद उसे गोवा ले जाया गया। इस बीच उसे पढ़ने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। पूजा का नाम बदलकर अब एनी कर दिया गया। इसी बीच 2019 में हैरी और सोनी को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद सोनी लगातार पूजा को टॉर्चर करने लगी। उसे बोर्डिंग स्कूल से बुला लिया गया, उसे मारा पीटा जाता, उससे काम कराया जाता, साथ ही बाहर काम के लिए भेजा जाता। सोनी और हैरी में अक्सर झगड़े होते और एक दिन शराब के नशे में हैरी ने एनी को बताया कि उसका नाम पूजा है, एनी नहीं, और उसे अंधेरी वेस्ट के स्कूल जाते समय अगवा कर लिया गया था। क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन बच्चे होने के बाद अब दोबारा अंधेरी में जाकर शिफ्ट हो गए, वो भी उसी बस्ती में जहां पूजा का घर था। उससे महज 500 मीटर दूर पूजा काम किया करती थी। पूजा अंधेरी के एक बेबी सिटिंग में पढ़ाती थी और वहीं पर पूजा ने अपनी एक सहेली से ये दास्तान बताई। दास्तान बताने के बाद सहेली के जरिए गूगल पर ये मैटर जब भी हुआ था, उस समय का मैटर सर्च किया गया। उस वक्त अंधेरी में पूजा की मिसिंग स्टोरी गूगल पर सर्च किया उसके फ्रेंड्स ने, जिसके कई न्यूज आर्टिकल्स और यूट्यूब पर कई वीडियो दिखे जिसमें पूजा से संबंधित मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते समय कई नंबर दिए गए थे। इतने सालों बाद इन नंबर्स पर पूजा ने फोन करना शुरू किया तो शुरू के कई नंबर बंद आए, लेकिन एक नंबर लग गया। पूजा ने हिम्मत करके बात की तो नंबर रफीक नाम के व्यक्ति का था। ये रफीक वही व्यक्ति थे जो पूजा के पड़ोसी थे और पूजा के लिए उन्होंने दिन रात खोजबीन की थी। रफीक को बताया गया कि पूजा को लेकर बात करनी है, तो पहले उन्हें मजाक लगा, लेकिन जब नाम और पता सब पूछने पर रफीक को भी मामले में सच्चाई नजर आई तो रफीक ने कहा कि वीडियो कॉल करो। और जब पूजा की तरफ से वीडियो कॉल किया गया तो रफीक ने दौड़कर पूजा की मां को सामने किया। लेकिन 9 साल बाद भी मां के सिर पे बल पड़ रहे थे पूजा को पहचानने में, लेकिन पूजा ने अपनी मां को तुरंत पहचान लिया। पूजा की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।
पुलिस और पूजा के परिवार वाले पहुंचे। पुलिस ने आरोपी हैरी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। पूजे की जो बीते 9 सालों की दुख, दर्द, तकलीफ और पीड़ा को हमने पूजा की जबान में दर्ज किया। पूजा ने उस घटना को अपनी जबान में क्या कुछ बताया है, चलिए पूजा की आप बीती सुनते हैं। आप बताइए, आपको किस तरह से 7 साल की उम्र में किस तरह से लेके गया, कैसे लेके गया, क्या क्या लालच दिलाया, वहाँ पे किस तरह से रखता था और क्या प्रॉब्लम आपको दिया और कैसे आप यहाँ आके मुलाकात की, पूरा स्टोरी बताइए आप। मैं जब भी घर से स्कूल जा रही थी सुबह में 8 बजे अपने भाई के साथ, मेरे भाई को और मेरे बीच कुछ 2 मिनट का झगड़ा हो गया था 5 रुपये के लिए। तो भाई ने कुछ देने के लिए मना किया पैसा, तो मैं गुस्से में जा रही थी, वो आगे निकल गया। तो मैं गेट पे पहुंचने वाली थी, पीछे से मेरे को बोले कि आइसक्रीम खाने के लिए चलते दिलाता हूँ। तो आइसक्रीम दिलाने के लिए लेकर गए, लेकिन छोड़ा नहीं था। मैंने मेरे को बहुत हुई कि छोड़ दो मुझे जाना। तो बोले कि अभी जा रहे करके बस में बिठाए, मेरे को बिठाए। फिर बाद में मेरे को हाजी मलम पे लेकर गए, पहाड़ पे लेकर गए। वहाँ पे भी रोई पूरा रात भर रोई। फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे को लेकर गए, बोलते कि अभी तू रोएगी तो सीधा यहाँ पे पहाड़ से धक्का दे देगी नीचे। तो डर गई मैं, फिर चुप हो गई। 3 दिन रुकने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे गए गोवा में, आंटी के यहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी रोई। तो उनके आंटी के घर पे रह रही थी आप? जी, हैरी और सोनी की? हैरी की, उसकी आंटी है। हैरी की आंटी गोवा में रहती है, जी। उसके घर पे आपको 9 साल तक रखा गया? नहीं, 2-3 महीना वहाँ पे किया, वहाँ पे रुके थे। लेकिन वहाँ पे मैं बहुत रोई थी। तो वो अंकल अपने आंटी को लेकर बाहर गया था वॉक के लिए, और औरत और मैं थे। तो फिर बोले कि अगर रोएगी, अभी दूसरे बार हम लोग वार्निंग दे रहे, रोएगी तो जबान पे झटका दे देगी ना, तू किसी को बोल पाएगी ना किसी से कह पाएगी। तो तब भी मैं डर गई थी, तभी भी शांत हो गई, तब भी मेरे को अच्छे से रखे थे। उसके बाद हम लोग विल्ले पाले में आए। विल्ले पाले में आने के बाद एक भाड़ू का एक घर लिया था। घर में फिर हम लोग रुके थे 2-3 महीना उधर। तो फिर वहाँ से फिर वापस हम लोग गोवा गए थे उनकी आंटी के यहाँ पे। तो आंटी ने धक्का मार के निकाल दिया बाहर। निकालने के बाद फिर मेरे को हॉस्टल में डाला गाँव में डालने के बाद वहाँ पे 1 साल पढ़ी 10वीं तक। पढ़ने के बाद जब उनकी बेटी हुई तो फिर मेरे को निकाल दिया। निकालने के बाद मारना शुरू, गाली देना शुरू, लात से, बेल्ट से, बेलन से मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद फिर अपना घर का काम करने के बाद फिर 2020 में मैं काम पे लगी 24 घंटे। 3 बार मैंने 24 घंटे का उधर आपको काम कराते थे लोग? 24 घंटे का मैंने 2-3 बार छोड़ा, 2 बार तो छुट्टा काम छोड़ा। अभी ये तो आपने कभी कोशिश नहीं किया वहाँ से भाग के आने के लिए? पीछा भी करते ना कभी कभी, इसीलिए। तो 2000 फिर अभी ये जो 7 महीना हो गया इधर काम कर रही हूँ मैं, बच्चा संभालने का उधर। तो उनको मैंने, उनसे एक लेडी थी मद्रासी, उनसे हेल्प ली मैंने, क्योंकि वो भी एक माँ की तरह प्यार करती थी। उसने मुझे बोला डरने का किसी से नहीं, जो भी रहता तो हिम्मत से रहेगा। तो उसने बताते मेरे में हिम्मत आई, तो मैंने उनको सच्चाई बताई। तो फिर मैंने पोस्टर यूट्यूब में मैंने सर्च करके न्यूज़ उनको बताई। मेरा नाम असली नाम ये, उनको न्यूज़ मैंने उनको बताई। तो जो उसी घर में और एक भाई करते थे झाड़ू पोछा, उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। तो उसने गूगल से प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर नंबर एकदम क्लियर आया। 5वां नंबर ट्राई किया, लग रहा नहीं था। तो फिर और एक नंबर था, लगा, वो भी उनका, रफीक भाई का। तो लगा, तो उनसे बात किया रात को। उसने 1-2 बजे तक सोई नहीं, वो भी बात की। तो फिर उनसे बात की रात को। फिर सुबह में मैं रास्ते में आ रही थी, तो सुबह में रास्ते में 10:30 बजे फ़ोन की, मेरे को बोली कि किधर है, हमें जल्दी आ जा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कॉल पे वेट वाला इंतज़ार कर। तो फिर इंतज़ार करके मैं इधर आई, उधर पहुँच गई बिल्डिंग में। पहुँचने के बाद
माँ हैं, जब आपकी लड़की मिली तो कैसे मिली, किस हालात से मिली और कैसे आपसे मुलाकात हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब सच्चाई बताई, जैसा भी मिली आई मेरे पास। अब मैं उसको जैसा भी माँ बाप का दोनों का बन के मजबूत बन के मेरे को पालना ही पड़ेगा। अब उसमें सज़ा दिलाने का काम आप लोग का है सर, कि दोबारा किसी के बच्चे को ना वो लोग दूर करें, ना किसी का बाप का साया वो लोग ख़त्म करें, कि माँ बेसहारा हो के बच्चे लोग को पाले। अब आज आपका आदमी भी डेथ हो गया, नहीं रहा, इसी टेंशन के मारे, इसी टेंशन के मारे आपका आदमी भी चला गया। खाली टेंशन में ही मेरे आदमी गए, नहीं तो वो नहीं जाते। तो ऐसे लोग को ऐसा सजा आप लोग दिलाओ, कभी सोच न पाए कि किसी को परिवार को बर्बाद करे ऐसा करके। सर 9 साल बाद एक बच्ची को रीयूनाइट किया गया था, पूरा मामला क्या है? 22 जनवरी 2013 को अंधेरी पश्चिम इलाके में से एक स्कूल की बच्चे पूजा गौड़ करके नाम के लड़के स्कूल में जा रहे थे, तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारे पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद उसके बोलने से मालूम ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसको किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी, दूसरी जो सस्पेक्टेड थे जिन्होंने किडनैप किया, हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़की को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेके इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। बाद में इंट्रोगेशन में लड़की के पास से ऐसे मालूम पड़ा कि वो उसने हैरी डिसूजा करके एक आदमी है, उसने उसको उठा के लिया था, और उठाने के बाद 4 साल उसको इधर हॉस्टल में बाहर गाँव रखा था, और 4 उधर भी बाद में उसको बम्बई में लेके आया, उसको काम पे लगाया घर के। इसमें कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया? आरोपी की स्टेटस क्या है? किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला है? इनके ऊपर 363, 365, 370, 374 IPC के धारा से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अभी तक हमने हैरी डिसूजा को अरेस्ट किया है। पति पत्नी 2 आरोपी थे। पति पत्नी आरोपी है, लेकिन अभी तक वाइफ को हमने अरेस्ट नहीं किया। उनके भी 6 साल की छोटी बच्ची है, तो हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम। नाही, याच्यामध्ये प्रतिक्रिया आपणच देत आहात सगळे, अतिशय मोठी कामगिरी आहे। कारण की म्हणजे आम्ही हा एक संदेश दिलेला आहे की आमच्यासाठी माणूस किती महत्त्वाचा आहे मुंबई पोलिसांसाठी। आणि 9 वर्ष झाल्यानंतरही DN नगरचे आमचे पोलीस असतील, रिटायर्ड राजेंद्र भोसले असतील, या सर्व लोकांनी संपर्क ठेवून या मुलीची दाद दिली पाहिजे की तिनं तिच्या मैत्रिणीसोबत, तिच्या आईसोबत गूगल वगैरे करून पोलिसांशी संपर्क साधला। आणि मग DN नगरचे सगळे आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ जाऊन तिला रेस्क्यू पण केलं। आणि या निमित्तानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही एक ड्राईव्ह घेणार आहोत। मुंबईमध्ये अनेक अशी लहान मुलं किंवा मुली असतील जे आपल्या आईवडिलांपासून तुटलेले असतील आणि कुठेतरी घरांमध्ये किंवा दुकानांमध्ये काम करत असतील। आमचे जे अंमलदार आहेत आणि अधिकारी आहेत यांना आम्ही एक सूचना देत आहोत की अशा सगळ्या मुलांची आपण माहिती घेतली पाहिजे की नेमके ते त्यांच्या आईवडिलांबरोबरच आहेत का दुसरे कोणी आहेत। आणि जर ते असे पळून गेलेले असतील किंवा पळवलेले असतील तर आम्ही त्यांना ट्रेस करू आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत पुन्हा एकदा त्यांना नेऊ। कारण की मला असं वाटतं की हे काम जास्त मोठं आहे। गेलेला माल वगैरे चोरीचा वगैरे परत येऊ शकतो, पण आपलं मूल किंवा आपलं माणूस परत येऊ शकत नाही, आणि त्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्नशील राहू।